सबसे पहले तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी बधाई भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस साल की दिवाली आई है ये शुभकामनाओं के साथ बधाई की भी डिमांड करती है। अब आप पूछेंगे कि बधाई किस चीज़ की दी जानी चाहिए, किस चीज़ की बधाई की आप बात कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने फिर से कोई चुनाव जीत लिया है जिसकी बधाई दी जा रही है, या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक अभियान चलाएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल कुछ और सुविधाएं फ्री करने जा रहे हैं। तो हाँ, ये ऐसा है कि नरेंद्र मोदी अभी गुजरात चुनाव में उलझे हुए हैं। उनके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है गुजरात चुनाव, और वहाँ पर क्या नतीजा आता है ये तो कुछ महीने बाद पता चलेगा। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस पद यात्रा के माध्यम से वे भारत को जोड़ना चाहते हैं। अब ये उन्होंने नहीं बताया है कि भारत कहाँ से टूटा हुआ है या कहाँ पर टूटा हुआ है जिसको वे जोड़ेंगे अपनी पद यात्रा के माध्यम से। सोचने के लिए कोई सोच सकता है और कहने के लिए कोई कह सकता है कि जब कोई टूट ही नहीं है तो जोड़ना किस काम का, जोड़ना किस बात का। लेकिन राजनीति है, हर आदमी अपनी इच्छा से चलने के लिए स्वतंत्र होता है, तो राहुल गांधी भी उसी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए पद यात्रा निकाल रहे हैं इस समय। अरविंद केजरीवाल जरूर कुछ चीज़ें फ्री करने वाले हैं, लेकिन इस बार उनका फोकस गुजरात पर है। गुजरात चुनाव के लिए उन्होंने फ्रीबीज का पूरा पैकेज तैयार कर रखा है और पूरा पैकेज लेकर के इस समय गुजरात में मोर्चा संभाले हुए हैं। गुजरात इलेक्शन में उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है ये भी अभी बात की बात है। तो अब बधाई किस चीज़ की। कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या एजेंडा चलाने वाले पत्रकार अब झूठ नहीं बोलेंगे। उसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जो पत्रकार एजेंडा चला रहा है वो ना तो गारंटी ले सकता है और वो आश्वासन भी नहीं दे सकता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर सवाल कि बधाई किस चीज की। दरअसल होली और दिवाली या कोई भी पर्व शुभकामनाएं तो हर साल दी जाती हैं, लेकिन इस साल की दिवाली हम सब के लिए कुछ खास है, क्योंकि तबाही की जो वीरानियां रही पिछले 2 सालों में, उनके बीच यह उम्मीदों का नया प्रकाश है। हम सब जिस माहौल से गुजरे हैं, जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, नस्वर्ता का जो माहौल दिखा, उसमें फिर से उम्मीद की जीत हुई। और उन उम्मीदों के सहारे जो लोग यहाँ तक आए, जो इस प्रकाश यात्रा में सहभागी हैं, उन सबको बधाई भी दी जानी चाहिए। आज से हजारों साल पहले जब मानव जाति घुप अंधेरे में पड़ी हुई थी, तो इसने एक आवाज लगाई थी। उस आवाज में बहुत कातरता थी, क्योंकि वो घने अंधकार में पड़ी हुई जाती थी। उसने कहा था, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। अंधेरा इतना घना था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वह यह भी नहीं जानता था कि वो किसको पुकार रहा है, लेकिन वो पुकार रहा था। वो बार बार कह रहा था, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो।
लेकिन कोई वहाँ था जो उसकी सुन रहा था। उसकी कातर पुकार पर उसने जंगल में आग लगा दी। जिस जंगल में वह रह रहा था उसी जंगल में उसने आग लगा दी और कहा कि वत्स, मैंने तुम्हारे लिए प्रकाश का इंतजाम कर दिया है, अब तुम इसे संभाल कर रखना। तब से लेकर अब तक जो मानव की विकास यात्रा है, जो मानव का विकास है, वह उस प्रकाश को संभाल कर रखने की ही यात्रा है। इस क्रम में उसने अग्नि की ज्वाला में समिधाएं दी, आहुतियां दी, लकड़ी दिए और वह प्रकाश की ज्योति को संभाल कर रखे रहा। इस प्रकाश यात्रा में मानव जाति ने वेदों की रचना की, उपनिषद लिखे, रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। इसी यात्रा में वराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत दिया। इसी प्रकाश यात्रा के क्रम में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद के बारे में बताया। यात्रा हजारों सालों से चल रही है। ये अनवरत जारी है, अनवरत जारी रहनी चाहिए और अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि जिस अंधकार से मानव जाति ने प्रकाश यात्रा प्रारंभ की थी और उस समय जिसने प्रकाश की पहली ज्योति दी मानव जाति को, उसने यह विकल्प नहीं दिया कि तुम थक हार कर कभी बैठ भी सकते हो। यह उसका आदेश है। तो बैठ जाना मानव का विकल्प नहीं है, वह उसका संकल्प भी नहीं है, वह इसके लिए बाध्य है, वह अनवरत चलते रहने के लिए बाध्य है। इस विकास यात्रा में, इस प्रकाश यात्रा में प्रकाश पाने के तो वो तरह तरह से जतन करता है। डायनेमो बनाया उसने, परमाणु बिजली घर बनाया, अब सूर्य से सीधे सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है मानव समुदाय। बड़े बड़े कारखानों में बिजलियां बनती हैं, पूरा का पूरा शहर रोशन हो जाता है और दिवाली की रात कम से कम एक रात के लिए सही पूरी दुनिया से लगता है कि आदमी अंधकार खत्म कर देगा। लेकिन बाहरी प्रकाश की जितनी प्रचुरता है, वही बात नहीं कह सकते कि मानव का अंतर्मन भी उतना ही प्रकाशित हुआ है। कुछ लोगों का तो अंतर्मन बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुआ। कोई शंकराचार्य हो गए, कोई तुलसीदास हो गए, कोई रामकृष्ण परमहंस हो गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिनका कि अंतर्मन प्रकाशित तो किया, उसमें एक दिया तक नहीं जलता है। तो दिवाली में जब हम बाहरी प्रकाश का उत्सव मनाएं तो एक दिया हमारे अंतर्मन में भी जलना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा प्रकाश हमारे अंतर्मन को भी मिले। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है और सुनने के लिए बहुत कुछ सुना जा सकता है, लेकिन समय की एक सीमा होती है और उसी सीमा में आज दिवाली है तो सीमा कुछ ज़्यादा है समय की। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। किशन सरोज की इन पंक्तियों के साथ मैं फिर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप, धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप,
जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा मैं। धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा मैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।